यंग मैन की बॉडी के अंदर ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वो एक हार्मोन है जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा मसल्स बना सकते हैं एंड हमें अपनी लाइफ में ज्यादा पर्पसफुल फील होता है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की कमी है तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिप्रेस्ड ही रहोगे। A major effect of testosterone is to make effort feel good. मोस्ट ऑफ द यंग मैन ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में ये YouTube पर जाकर सर्च किया ही होगा कि किस तरह से हम लोग पॉर्न के एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरह से हम लोग पॉर्न की क्वांटिटी डिक्रीज कर सकते हैं एंड अपने ब्रेन को ज़्यादा शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स एंड मोस्ट ऑफ द इन जनरल लड़के कुछ ज़्यादा ही एडिक्टेड हो चुके हैं पॉर्न से, क्योंकि उन लोगों को बार बार मास्टरबेशन करने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन आपने भी ये कभी ना कभी सोचा ही होगा कि अगर मैं बार बार मास्टरबेशन कर रहा हूँ तो फिर उससे मुझे एग्जैक्टली कितने साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो मेन पॉइंट ये है कि क्या मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एंड YouTube वीडियोस में आपने ये सुना ही होगा कि अगर आप पॉर्न कंज्यूम करते हो, अगर आप इजैक्यूलेट करते हो सेक्स के बिना, तो फिर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल से थोड़ा सा डिक्रीज होता है स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो वापस से अपनी नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली एक वीक के बाद आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल से थोड़े से ऊपर भी जा सकता है। सो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो फिर ये तो ऑलरेडी प्रूवन है कि हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, पॉर्न एंड मास्टरबेशन, इन तीनों चीज़ों का कोई कनेक्शन नहीं है। वेल, कनेक्शन है एंड उसी चीज़ के बारे में हम लोग अभी बात करने वाला है। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो अभी स्क्रीन के ऊपर, ये डोपामिन वेव पूल है एंड इसकी मदद से हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरह से पॉर्न एंड आपके जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स है वो किस तरह से कनेक्टेड है। सो जब आप पॉर्न कंज्यूम नहीं करते तब आपके जो डोपामिन लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल रेंज पर होता है। ये जो पूरा ग्राफ है ये आपके डोपामिन लेवल्स को शो करेगा एंड हम लोग अभी डोपामिन लेवल्स की बात कर रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का भाई इसमें कनेक्शन है, बस आपको शांति से समझना होगा कि अब इस ग्राफ से मेरा मेन पॉइंट क्या है। सो जब आप पॉर्न कंज्यूम नहीं करते तब आपके जो डोपामिन लेवल्स होते हैं वो नॉर्मल रेंज में होते हैं, लेकिन फिर जब आप पॉर्न कंज्यूम करना स्टार्ट करते हो तो फिर आपके जो डोपामिन लेवल्स होते हैं वो स्पाइक होना स्टार्ट हो जाते हैं एंड जिस मोमेंट पर आप इजैक्यूलेट करते हो तब आपके डोपामिन लेवल्स ऑल टाइम हाई पर होते हैं। एंड जिनको नहीं पता कि डोपामिन लेवल्स का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, उनको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि आपके जो डोपामिन लेवल्स होते हैं वो एक तरह की क्रेविंग मैनिफेस्ट करते हैं आपके ब्रेन के अंदर कि ओके आपको इस एक्शन को परफॉर्म करना होगा ताकि आपको एक रिवॉर्ड मिल सके। सो अगर आपके अंदर डोपामिन लेवल्स की कमी नहीं होगी, अगर आप में डोपामिन लेवल से ज़्यादा होंगे तो फिर आप कॉन्स्टेंटली ऐसे एक्शंस करोगे जिसकी वजह से आपको रिवॉर्ड्स मिल सके। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि वो जो रिवॉर्ड होगा वो आपको प्लेजर ही देगा, क्योंकि जब लोग जिम में जाते हैं एंड वेट्स उठाते हैं तो फिर उसमें भी उन लोगों के डोपामिन लेवल से स्पाइक होते हैं। ऑल्दो जब आप वेट लिफ्ट करते हो तो फिर उसमें आपको पर्टिकुलरली मज़ा नहीं आ रहा होता, आपके चेहरे के ऊपर स्माइल नहीं होती, आप सफ़र कर रहे होते हो, लेकिन फिर भी आपको मज़ा आता है क्योंकि आपको ऐसा सबकॉन्शियसली फील होने लगता है कि बिकॉज आप अभी ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, इसकी वजह से नियर फ्यूचर में और 1-2 साल के बाद आपके बॉडी के ऊपर मसल्स इंक्रीज हो जाएंगे एंड आपका गोल कंप्लीट हो जाएगा। एंड सेकंड रीजन ये है कि जब भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हो तो फिर तब आपको पंप भी आता है एंड उसको देखकर भी आपको प्लेजर फील होता है। आप देख सकते हो कि इस मोमेंट के ऊपर आपके जो डोपामिन लेवल्स है वो पीक पर है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 2-3 मिनट में आपको एक रिवॉर्ड मिलने वाला है एंड जब आपको वो रिवॉर्ड मिल जाएगा उसके बाद आपके डोपामिन लेवल्स क्रैश हो जाएंगे। एंड क्रैश का क्या मतलब है, आपको फिर कोई भी ऐसा एक्शंस परफॉर्म करने का मन नहीं करेगा जिसकी वजह से आपको कोई एक रिवॉर्ड मिल सके। सो बेसिकली आप कह सकते हो कि आपको इंस्टेंटली पर्पसलेस फील होने लगेगा एंड यही एक मेन रीजन है कि जब भी आप मास्टरबेट करते हो, जब भी आप इजैक्यूलेट करते हो तो फिर इसके बाद आपको इतना बेकार का क्यों फील होता है एंड बस पड़े रहता हो एक जगह पर, आपको किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता। आपको अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल हो जिसको अगर आप ज़्यादा एनहेंस करते हो तो फिर आपको मोस्ट प्रोबेबली नियर फ्यूचर में ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं। आपको पता है कि आपके पास ऐसी कोई स्किल है एंड आपको पता है कि उस स्किल में अगर आपको एनहेंस करना हो अपने आप को तो फिर आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी आप नहीं करोगे क्योंकि आपके डोपामिन लेवल्स जस्ट अभी क्रैश हुआ है। एंड डोपामिन लेवल्स जब आपकी बॉडी के अंदर कम होते हैं और लोअर साइड पर होता है तब आपको कोई भी ऐसी चीज़ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता जिसकी वजह से आपको प्लेजर मिल सके। एंड फिर
धीरे धीरे करके आपके डोपामिन लेवल्स वापस से नॉर्मल रेंज में आएंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसमें टाइम लगता है थोड़ा सा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डोपामिन लेवल्स वापस से कभी भी आपके नॉर्मल रेंज में नहीं आएंगे, नॉर्मल रेंज में आ जाएंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि जब वो आपके डोपामिन लेवल्स क्रैश होंगे तो फिर उसके बाद आपको पर्पसलेस फील होगा, जिसकी वजह से आप कोई भी एक एक्टिविटी के अंदर अपना फोकस नहीं कर पाओगे। एंड मेन कैच ये है इस पूरे सिनारियो में कि डोपामिन लेवल्स एंड आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लिंक्ड होते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया कि डोपामिन लेवल्स क्रैश होंगे तो फिर इसके साथ साथ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी क्रैश होंगे, क्योंकि इजैक्यूलेट करने के बाद आपको वापस से इजैक्यूलेशन करने का मन नहीं करता, आपको वापस से प्रोक्रिएट करने का मन नहीं करता। एंड वही एक मेन रीजन है कि क्यों आपका जो नुन्नू होता है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जस्ट अभी आपने इजैक्यूलेट किया है। आपके ब्रेन को नहीं पता कि आपने किस तरह से इजैक्यूलेट किया है, लेकिन आपके ब्रेन को ऐसा लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर इजैक्यूलेशन हुआ है तो फिर मैंने प्रोक्रिएट किया है एंड मेरा जो मेन मकसद था इस दुनिया के अंदर वो मकसद मैंने कंप्लीट कर दिया है, सो मुझे ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज करना हो तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को ऐसे एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करो जिसकी बदौलत आपको कोई रिजल्ट्स मिल सके एंड आप अपनी लाइफ में विंस अचीव कर पाओ। अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज करना है तो फिर आपको जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता कि आपको कोई फाइट में जाना होगा एंड उस फाइट के अंदर आपको जीतना होगा, आपके कंपटीटर को आपको हराना होगा, उनको मारना होगा। जरूरी नहीं है कि हर बार फाइट उसी तरह की हो। फाइट आपके मेंटल स्टेट के साथ भी आप कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बुक रीड कर रहे हो लेकिन आपको बुक रीड करना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप बुक रीड करोगे क्योंकि आपको पता है कि वो नेसेसरी होता है, वो आपके लिए एक छोटे से विन बन जाएगी। आपको पता है कि आप मोटे हो, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जिम जाना स्टार्ट करोगे एंड डाइट एंड वर्कआउट की नॉलेज लोगे एंड फिर धीरे धीरे आप वेट लॉस करना स्टार्ट कर दोगे। वो भी एक तरह की विन है। इन सारी चीजों को करने के लिए आपका मन कभी भी नहीं बनेगा अगर आपके डोपामिन लेवल्स बार बार इस तरह से क्रैश हो रहे हैं, बार बार आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इस तरह से क्रैश हो रहे हैं एंड फिर वापस नॉर्मल रेंज पर आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मेंटल स्टेट है वो बैलेंस्ड वे में रहे एंड आप बार बार इस तरह से अपने डोपामिन लेवल्स को क्रैश ना करो। सो अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो फिर जब भी आप मास्टरबेशन करते हो तो फिर उसके रिजल्ट में आपके डोपामिन लेवल्स क्रैश होते हैं एंड डोपामिन लेवल एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कनेक्टेड होते हैं। सो डोपामिन के साथ साथ आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लाइफ में कोई भी चीज करने का मन नहीं करता एंड अगर आप लाइफ में कोई भी चीज नहीं करोगे तो फिर आपको विंस नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कभी भी इंक्रीज नहीं होंगे। हमारे ब्रेन के अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है एंड हम सबको पता है कि उस हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग कहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर के अंदर टॉप में बिलोंग करते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो मिडल में है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो बॉटम में है। कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगता, मोस्ट ऑफ द लोगों को ऐसा लगता है कि वो लोग बॉटम में बिलोंग करता है, क्योंकि पहले हमारा सिर्फ 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। पहले हम लोग सिर्फ 2 ही गेम्स प्ले कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसा पता चल पाता था कि हम लोग हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऊपर की साइड है या नीचे की साइड है। 2 मेन चीजें मेटिंग एंड सर्वाइविंग थी। अगर हम लोग ये दोनों चीजें अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते थे तो फिर ये ऑब्वियस बन जाता था कि हम लोग हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऊपर की साइड है। लेकिन अब बिकॉज सोशल मीडिया की वजह से हम लोगों को अलग अलग तरह की गेम्स खेलनी पड़ रही है, जिसकी वजह से हर किसी को ऐसा लग रहा है कि हम हायरार्किकल स्ट्रक्चर में नीचे की साइड बिलोंग करते हैं, जो सच नहीं है। क्योंकि हर किसी के अंदर ऐसी कोई एक चीज होती है जिसमें अगर वो अपना पूरा मन लगा दे तो फिर वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऊपर की साइड जा सकता है। एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल का कनेक्शन ये है कि जो भी लोग ऊपर की साइड होते हैं, टॉप में बिलोंग करते हैं, उन लोगों के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ज्यादा होते हैं एंड जो भी लोग मिडल में बिलोंग करते हैं उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ठीक ठाक होते हैं। लेकिन जो भी लोग बॉटम में बिलोंग करते हैं उनके लेवल्स कुछ ज्यादा ही बेकार के होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी विनिंग साइकिल क्रिएट नहीं कर पाते अपनी लाइफ में। विनिंग साइकिल का मतलब ये है कि अगर आप अपने लुक्स पर ध्यान देना स्टार्ट करते हो तो फिर आप धीरे धीरे अच्छे दिखना स्टार्ट हो सकते हो। अगर आप बॉडी बनाना स्टार्ट करते हो, जिम में जा रहे हो एंड आपने 3 महीने तक जिम किया एंड आपको थोड़े से रिजल्ट्स मिला,
लेकिन 3 महीने जिम में जाने के लिए आपके पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप ये चीज़ करना स्टार्ट कर रहे हो तो फिर एक्चुअल में आप थोड़े से टाइम फ्रेम के लिए इसको कंटिन्यू कर पाओगे एंड फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इस साइकिल के स्टार्टिंग में ही आपकी मेंटालिटी कुछ इस तरह की है कि अगर मैंने जिम स्टार्ट किया तो भी मोस्ट प्रोबेबली मैं जिम 1-2 हफ्ते में बंद कर दूंगा एंड फिर वापस से फास्ट फूड खाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इसका पहले भी मैंने जिम जाना स्टार्ट किया था लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा चिढ़ा रहे थे, फिर मुझे कुछ खास मन भी नहीं कर रहा था जिम जाने का। सो मोस्ट प्रोबेबली वापस से वही होगा। सो हिस्ट्री को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें हिस्ट्री से चीज़ें सीखनी चाहिए ताकि हम लोग सेम मिस्टेक वापस ना करें। और अगर आपकी इस तरह की मेंटालिटी है तो फिर भूल जाओगे आपकी अच्छी बॉडी बनेगी एंड आप हमेशा इनसिक्योर ही रहोगे। विनिंग साइकिल को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें करती रहनी पड़ती है ताकि आपको रिजल्ट्स मिल सके। सोशल मीडिया में हम लोग कॉन्स्टेंटली टाइम स्पेंड करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने लुक्स को दूसरों के लुक्स के साथ कंपेयर करते हैं एंड फिर ऐसा सोचते हैं कि क्यों ये आदमी ज्यादा अच्छा दिखता है मेरे से, एंड फिर उनके साथ हम लोग अपने आप को कंपेयर करते हैं। ऑब्वियसली वो सुपर मॉडल होता है, सो वो दिखने में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। फिर हम लोग बॉडी बिल्डर्स के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे कि उसकी बॉडी इतनी अच्छी है एंड पिछले 2 साल से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरी इतनी अच्छी बॉडी नहीं बनी है। दूसरे लोगों की लाइफस्टाइल को देखते हैं, दूसरे लोगों के रिलेशनशिप्स को देखते हैं। इन सारी चीज़ों को कंज्यूम अगर आप लोग कॉन्स्टेंटली करते रहते हो, लाइक पूरे दिन में आप 3-4 घंटे के लिए इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हो, तो फिर आपको बार बार ये नोटिफिकेशन मिलेगा कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आप कितने नीचे की साइड हो। इवन दो आप अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में जितने हो सके उतने ज्यादा पैसे कमाने की ट्राई कर रहे हो, लाइक आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो एंड अभी रिसेंटली ही आपने 40,000 रुपीज अर्न किए हैं अपने ऑनलाइन बिजनेस से, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। लेकिन फिर भी जब आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो फिर आपको वापस से एक नोटिफिकेशन मिलेगी कि उस आदमी ने सिर्फ 3-4 साल में करोड़ों रुपए कमाना स्टार्ट कर दिया। उसकी एज भी अभी 20 है एंड आपकी एज 26 हो गया, लेकिन फिर भी आपने कुछ खास उखाड़ा नहीं है। वेल, आप ट्राई कर रहे हो। जो भी अच्छी चीज़ है आप अपनी लाइफ में करना स्टार्ट करते हो, उन सारी चीज़ों को आप भूलना स्टार्ट कर दोगे एंड सिर्फ उन लोगों की लाइफस्टाइल को अच्छे से देखोगे एंड कंपेयर करोगे अपने आप के साथ। इंस्टेंटली आप हायरार्किकल स्ट्रक्चर में नीचे की साइड चले जाओगे, इवन दो आप अपनी लाइफ में इंप्रूव करने की ट्राई कर रहे हो। एंड ये जो पूरी थिंग है कि आप हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ऊपर की साइड हो या नीचे की साइड हो, ये सारी चीजें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। यही वो आपके ब्रेन का पार्ट है जो डिसाइड करता है कि आप ऊपर की साइड बिलोंग करोगे या नीचे की साइड बिलोंग करोगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पर रील्स को कंज्यूम करते रहोगे तो फिर आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ऐसा अज्यूम कर लेगा कि दुनिया में बाकी सारे जो भी ह्यूमन स्पीसीज है वो आपसे कुछ ज्यादा ही आगे निकल चुकी है। सो मोस्ट प्रोबेबली अब आपके पास मेटिंग एंड सर्वाइविंग के चांसेस डिक्रीज हो चुके हैं। ये दोनों चीजें वो थी जो पहले के एज में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट थी एंड आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इंस्टेंट ऐसा सोचने लगेगा कि ये दोनों चीजें आप नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स डिक्रीज होना स्टार्ट हो सकता है। इसलिए सोशल मीडिया पर अभी ही अपना टाइम डिक्रीज कर दीजिए। अगर आप 1 घंटे के लिए इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते हो तो फिर उसको 45 मिनट कर दीजिए एंड अगर आप सिर्फ 45 मिनट के लिए स्क्रॉल करते हो तो फिर 30 मिनट्स और 15 मिनट्स कर दीजिए। स्पेशली अगर आप कोई बिजनेस रन नहीं कर रहे हो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, तो फिर लिटरली आपका जो टोटल टाइम स्पेंड होता है पूरे दिन का वो 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये है हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का लूप। एक बार अगर आपने इंस्टाग्राम के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्डअप कर लिया कि आप पूरे दिन में 3-3 घंटे के लिए इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहे हो, तो फिर सिर्फ ऐसा मत समझना कि आप टाइम बिगाड़ रहे हो। आप एक्चुअल में अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छी चीजें करने की स्टार्ट भी करोगे तो भी आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो कॉन्स्टेंटली आपको कोई दूसरे आदमी के साथ कंपेयर कर रहा है जो आदमी पिछले 10 साल से उस चीज में मास्टरी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको इस लूप में ना फंसना हो तो फिर सोशल मीडिया को ज्यादा अटेंशन देना इंस्टेंटली बंद कर दीजिए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।